पास में जल रहे प्लास्टिक से ये चिंगारी उठी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों के सामान का नुकसान हुआ है। पुलिस और दमकल की टीम जांच में जुट गई है। चौपारण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कबाड़ दुकान में अचानक से आग लग गई और पास में जल रहे प्लास्टिक से ये आग उठी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भयावह तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से धू धू कर आग जल रही है और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो हजारीबाग से आपको ये खबर बता रहे हैं। घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान भी है। चौपारण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो हजारीबाग से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए गाड़ियों में ये आग लगी है और आग धू धू कर जल रही है। कई गाड़ियां भी इसमें जल करके खाक हो गई है। तो घटना के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल है। बता दें आपको कि कबाड़ दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। पकड़ लिया। लोगों ने बहुत तकलीफ से इस आग को बुझाने की कोशिश किया, लेकिन अभी तो आग थम गया है। और ये जो वाहन होता है, जो आग बुझाने वाला वाहन है, वो थोड़ा सा काफ़ी लेट से आया। तो हम लोग का मानना है कि थोड़ा सा उनको जल्दी से आना चाहिए था, ताकि ये जो लाखों का बर्बाद किसी एक गरीब इंसान का हुआ तो भरपाई कौन करेगा। ठीक है, तो समय रहते हुए अगर गाड़ी आ जाती तो शायद इतना नुकसान उस आदमी को नहीं होता। खबर अब क्रिकेटर जगत से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी रांची में 30 नवंबर को इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाएगा और इसे लेकर के क्रिकेटर्स प्रेमियों की दीवानगी देखने लायक है। लोग लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें टिकट मिले और कब वो विराट कोहली को देख पाएं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं या उनके परिवारजन आ रहे हैं, सबके लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। राइट फ्रॉम उनकी जहाँ से उनको रिसीव किया जाएगा एयरपोर्ट से, उसके बाद रेडिसन होटल में और JSC में जहाँ पे वो प्रैक्टिस के लिए और मैच के लिए जाएंगे। तो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, लाइजन ऑफिसर्स हैं और जिस दिन मैच होगा उस दिन की तैयारियों का भी हम लोग डिटेल में एक एनालिसिस ऑलरेडी कर लिए हैं और एक बार मैच से पहले हम लोग करवाएंगे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इन सभी जगहों पर जितनी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है वो दे सकें। इसके लिए हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल भी मुहैया कराया जा रहा है पुलिस मुख्यालय के द्वारा और हम ये प्रयास करेंगे बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहे, खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और साथ ही साथ जो झारखंड वासी रांची वासी हैं वो इस मैच का भी पूर्ण रूप से इनसे बिना किसी अधिक परेशानी के आनंद ले सकें, इस पर हमारा ध्यान है। जो दर्शक आएंगे मैच देखने के लिए स्टेडियम, उन्हें भी ज़्यादा दूर तक पैदल न चलना पड़े, उनको ज़्यादा परेशानी न हो, इसके लिए भी हम लोग पार्किंग स्पॉट्स को चिन्हित कर रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम दूरी पर चलना पड़े। और खबर अब क्रिकेटर जगत से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी रांची में 30 नवंबर को इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाएगा और इससे लेकर के क्रिकेट प्रेमियों की दीवानगी देखने लायक है। लोग लाइन में खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि कब उन्हें टिकट मिले और कब वो विराट कोहली, रोहित शर्मा को देख पाए। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची के धुरवा स्थित JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर शहर में क्रिकेट का जुनून इन दिनों चरम पर है। मैच का रोमांच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन रांची की सड़कों पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। टिकट काउंटर के बाहर का माहौल भी किसी बड़े त्योहार जैसा दिख रहा है। सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और बच्चे घंटों पहले टिकट काउंटर पर पहुंच गए ताकि वे इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लाइव देखने का मौका न चूक जाएं। जिस देश में क्रिकेट धर्म बन चुका हो, वहां मैच देखने को लेकर, टिकट कटाने को लेकर दीवानगी ऐसे ही नजर आती है। हम इस समय राजधानी रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम के बाहर में हैं, जहां देख सकते हैं कि टिकट काउंटर पर कल शाम 5 बजे से लोगों की भीड़ उमड़ी है और लोग लगातार जो है इस उम्मीद में यहाँ कतार में खड़े हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। दूर दूर से, दूसरे राज्यों से लोग पहुंचे हैं। क्रिकेट फैंस की दीवानगी ऐसी है कि यहाँ त्रिपुरा से भी लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा से सिर्फ मैच देखने के लिए? हाँ, ऐसी मैच को लेकर दीवानगी क्यों? क्रिकेट देखने के लिए अच्छे लगते हैं क्रिकेट। अच्छा लगता है। रांची के अलावा बोकारो और दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में दिव्यांग फैंस भी टिकट के लिए काउंटर पर पहुंचे।
उनकी माने तो क्रिकेट को लेकर उनकी दीवानगी ने उन्हें स्टेडियम तक खींचा है। हम देखेंगे और मेरा घरवाली देखेगा। क्या बात है, कहाँ से आए हैं? यही रांची थेसर कोटा से। हाँ। सूरत। सुबह सुबह दिक्कत नहीं हो गया आप? दिक्कत जी बहुत से, भूखे प्यासे जी पड़े हो गए। हम 2 बजे रात से लाइन लगे थे। रात से? कहाँ से आई हैं? हम यही पुंदाक से आए। सेंचुरी बनाएगा इस बार विराट कोहली। हम लोग दोनों विराट के बहुत ज्यादा फैन है हम लोग, बहुत ज्यादा उसको देखने के लिए क्रेज इतना ज्यादा है कि इतनी बड़ी भीड़ में हम लोग बहुत मुश्किल से पहुंचे। विराट कोहली जैसे ही रांची पहुंचे तो फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। हालांकि विराट कोहली एयरपोर्ट से सीधे होटल की ओर रवाना हो गए, जिसके बाद विराट कोहली ने प्रैक्टिस की। इसी के साथ हर्षित राणा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने हाथ आजमाए। मैच को लेकर किस खिलाड़ी को देखना है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों को। ये से हमें चाहते हैं कि बेहतरीन क्रिकेट मैच हो जिसे हमें अच्छा लगे देखकर। ऑब्वियसली कोहली को देखना है हमें, रन मशीन कोहली। मैच के दिन रांची में भारी भीड़ रहने की संभावना है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर इस वनडे मुकाबले से पहले ही रांची क्रिकेट के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका और 30 नवंबर का वो रोमांचक दिन, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लिए रोहित शर्मा रांची पहुंच चुके हैं। हाफ पैंट और चप्पल में रोहित शर्मा एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आए। सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट से निकले रोहित शर्मा गाड़ी में बैठ करके होटल की ओर चले गए और अब लोगों को इंतजार है कि वनडे मैच में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली की जोड़ी कैसी रहने वाली है। बल्लेबाज रोहित शर्मा पहुंच रहे हैं रांची एयरपोर्ट से। बिल्कुल सिंपल मैन, आप तस्वीरों में देखिए कि सिंपल मैन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कैप लगाए हुए, हाफ पैंट और हम अब अगर झारखंड की भाषा में और ग्रामीण की भाषा में कहें तो हवाई चप्पल वाला वो इंसान रांची के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। आज का जो मुकाबला यानी 30 तारीख को जो मुकाबला खेला जाना है उसके लिए रोहित शर्मा यहाँ पहुंचे, फैंस को हाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है रांची में होने वाला ये मुकाबला। रोहित शर्मा सीधे जो है वो जिस गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं वो सामने लगी हुई है और उसी गाड़ी पर बैठकर रोहित शर्मा यहां से सीधे रवाना होंगे। यहां से गाड़ी को रवाना किया जा रहा है, स्क्वाड कर उन्हें सीधे यहां से रेडिसन तक ले जाया जाएगा। ये माही का शहर है, महेंद्र सिंह धोनी का शहर है और महेंद्र सिंह धोनी के शहर में जब भी कोई खिलाड़ी आता है तो एक अलग ही उत्साह उनके अंदर और एक उमंग देखने को मिलती है और उसी की तस्वीर राजधानी रांची और एयरपोर्ट से देखने को मिल रही है कि रोहित शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें यहाँ से सीधे होटल रेडिसन ब्लू ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। गढ़वा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हाथियों का आतंक जारी है। हाथी के कुचलने से महिला की मौत हो गई है। शादी समारोह से लौट रही थी महिला, घटना से गांव में कोहराम मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चिनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां गढ़वा से आपको ये खबर बता रहे हैं। हाथियों का आतंक लगातार झारखंड में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से हाथियों के आतंक की खबर सामने आती है। कई जगह पर हाथियों ने फसल को रौंद देते हैं तो कई बार व्यक्ति को कुचल देते हैं और देखिए हाथियों के कुचलने से महिला की अब मौत हो गई है। अब शादी समारोह से वो महिला लौट रही थी जिस दौरान ये हादसा हो गया। घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है। लगातार जो ग्रामीण है वो दहशत में है। वन विभाग से, प्रशासन से लगातार वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हाथियों को भगाया जाए। फिलहाल वन विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से रात में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील वन विभाग कर रहे हैं, लेकिन हाथियों को किस तरीके से भगाना है, लोग कैसे बच पाए हाथियों के आतंक से, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और वन विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। हाथी के द्वारा मेरे पंचायत में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। हम वन विभाग से गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मेरा पंचायत को सुरक्षा देने की कृपा करें। विभाग द्वारा आश्वासन मिला है, इनको कुछ तत्कालीन व्यवस्था किया जा रहा है। देखिए इसी बीच गुमला से एक और बड़ी खबर है, जहां अनियंत्रित ऑटो पलटने से हादसा हुआ है। 2 स्कूली छात्र समेत 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने के दौरान यह हादसा हुआ। पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित हुआ है ऑटो। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। टोटो गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो गुमला से आपको ये खबर बताएं, जहां 2 स्कूली छात्र समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। स्कूल छोड़ने जाने के दौरान ये हादसा हुआ है।
अनियंत्रित ऑटो पलटने से ये हादसा हुआ। और जमशेदपुर के सीताराम डेरा इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जेएनएसी और जुस्को की ओर से बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों घर और दुकान ध्वस्त किए गए। प्रशासन की कार्रवाई से लोग नाराज भी दिखे और बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप लगा दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जहां तक नजर जाए टूटते घर, टूटे घर में दबे सामान, हैरान परेशान और नारेबाजी करते हुए लोग। ये नजारा है जमशेदपुर का, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयां डी मेन रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बनी झोपड़ीनुमा घर और दुकानों को जमींदोज किया गया। जेएनएसी और जुस्को प्रबंधन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। करीब 6 घंटे तक चले अभियान में 10 जेसीबी की सहायता से सैकड़ों घर, दुकान और होटल ध्वस्त किए गए। अभियान की जद में आए लोगों की एक ही शिकायत थी, अतिक्रमण हटाने से पहले चेतावनी क्यों नहीं दी गई। टाटा कंपनी से भी जो गरीब आदमी है, हर जगह टूटा है, मिलता है, बसाया जाता है, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह गरीब दुखी का जितना दुकान तोड़ा गया उसको कहीं ना कहीं बसाया जाए। कुछ नोटिस नहीं, कुछ नहीं, खाली आके बोलता है हटाइए, तोड़ दीजिए। हम लोग रोकने जा रहे, हम लोग का डंडा पुलिस भगा दिया, तोड़ दिए, चले गया, सब उसमें डैमेज कर दिया। जिस तरह से जेसीबी चला है, अगर वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता फिर क्या होता सर? लोग ये संज्ञान में आना चाहिए मेरे अनुसार कि बिना किसी सूचना के कोई भी डिमोलिस्टेशन ना हो। इस अभियान के पीछे की वजह हाईकोर्ट की कड़ी फटकार रही। जेएनएसी की अगर माने तो इस अभियान का मकसद सड़क चौड़ीकरण करना है। वहीं लोगों के विरोध को मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने खारिज कर दिया। तो मामूली लोगों का जिनका दुकान टूट रहा है, तो मामूली तो उनका विरोध रहता ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रभावित। घर नहीं है, सब किनारे में अपना घर दुकान सब ये अपना ये अतिक्रमण करके बनाया हुआ है, उसी को हटाया। तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो घरों को ये पूरी तरह से नष्ट जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि अब बस्ती के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें समय नहीं मिला जिसके चलते जो ये घर को तोड़ दिया गया। हालांकि अब देखना यह है कि इनका जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा कौन देता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, जमशेदपुर में एक बार फिर से बन्ना गुप्ता और सरयू राय आमने सामने आ चुके हैं। मानगो में बन रहे फ्लाईओवर को लेकर के दोनों के समर्थक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पूर्व सचिव गुड्डू सिंह ने वर्तमान विधायक सरयू राय के साथ उनके प्रतिनिधियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के ड्रीम प्रोजेक्ट फ्लाईओवर का काम काफी तेजी से चल रहा है और ये विकास विधायक जी के पेट में हजम नहीं हो रही है। वहीं विधायक सरयू राय ने जिला अध्यक्ष ने जवाब देते हुए ये कहा है कि हम फ्लाईओवर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी मांग पहले डिमना रोड का काम पूरा करने की है। माननीय विधायक श्री सरयू राय जी के द्वारा कुछ गुर्गों को लेकर के और फ्लाईओवर का काम रुकवा दिया, और जब फ्लाईओवर का काम रुकवा दिया हम काफ़ी दुखी हैं, मानगो की जनता इससे दुखी है। इसलिए हम आरसीडी के कार्यपालक अभियंता को एक ज्ञापन देकर के उनको पुल चालू कराने का आग्रह उनसे करेंगे। अगर 2 दिन में चालू नहीं करवा पाते हैं हम डीसी साहब से मांग करेंगे, नहीं हो पाएगा तो कांग्रेस पार्टी फिर आंदोलन करेगी। ये जो फ्लाईओवर की बात है, इस फ्लाईओवर को निर्माण को रोकने कोई नहीं जा रहा है, रोकना कोई चाहता भी नहीं। यहाँ वहाँ के जो व्यवसायी हैं, वहाँ के आम नागरिक हैं, उनका ये मांग है कि ये जो डिमना रोड में पहले बन जाए और वहाँ व्यवधान ना हो, और जो नक्शा है रैंप जो उतरने का है, हम लोग ये चाहते हैं कि वो चढ़ने का भी बने, दोनों बने। और देखिए, रांची के रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे अमित की कला देख आप भी मुरीद हो जाएंगे। अमित डॉक्टरी की पढ़ाई करने के साथ साथ एक ऐसी कला में माहिर है जिसे कर पाना आसान नहीं है। रांची के रहने वाले अमित ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले कैंची और चाकू से चौक कला बना रहे हैं। अमित ये बताते हैं कि इस कला को चौक क्राफ्टिंग भी कहा जाता है, जो एक सूक्ष्म कला है। अमित के इस कला की पंकज त्रिपाठी और सोनू सूद ने भी तारीफ
तारीफ की है। अमित ने अपने चौक कला के माध्यम से शिबू सोरेन की भी छोटी मूर्ति बनाई है। साथ ही अमिताभ बच्चन, प्रेमानंद महाराज जी की फोटो भी बनाई है इस चौक पर और धर्मेंद्र की मूर्ति भी बनाई है। डॉक्टरों को अक्सर आप ऑपरेशन करते हुए देखते होंगे, लेकिन अगर उसी ऑपरेशन करने वाले यंत्र से ऐसी कलाकारी कर दी जाए जिसके सोनू सूद और पंकज त्रिपाठी भी कायल हो जाएं, वैसे कलाकार से आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं। ये कलाकार चौक आर्ट करते हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, रिम्स में पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ डिप्रेशन से दूर रहने के लिए चौक पर कलाकारी करते हैं। ये कला चौक कार्विंग कही जाती है, जो कि माइक्रो स्कल्पचर का एक पार्ट है। माइक्रो स्कल्पचर यानी कि एकदम छोटे लेवल पे आके हम मूर्ति बनाते हैं। तो ये दिखाइए एक बार हाथ में अगर लेकर आप दिखा सके क्या बनाया है आपने। तो अभी हमारे दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का मैंने ये कुछ दिन पहले उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक आर्टवर्क बनाया था। तो ये उनका चेहरा मैंने इस पे स्कल्प्ट किया है। ये चौक पर बनाया है। आप कह रहे थे कि जो डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं यंत्र, उसी का उपयोग आप इसमें? जी, आज से 6 साल पहले जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं क्लास 12 के बायोलॉजी के कुछ किट में से ये सारे टूल्स निकाले थे जिससे हम स्कूल में सीखा करते थे। फिर मैंने इन्हें थोड़ा सा पत्थर में घिसकर अपने हिसाब से इसे टूल बनाया और आज तक ये तीनों मेरे साथ चल रहे हैं और इसी से मैं सारे आर्टवर्क बनाता हूँ। किन किन लोगों का आपने बनाया? आप बता रहे थे कि रामचंद्र जी को भी आपने बना दिया। आज रामचंद्र जी के लिए बहुत ही खास दिन है, तो हमने राम भगवान के लिए ये बनाया था मूर्ति चौक पर कि ध्वजारोहण आज है, तो हम उसको प्रेरित करते हुए ये राम जी के लिए मूर्ति बनाए थे चौक पे। और ये मैंने अभी तक में प्रेमानंद जी महाराज के लिए बनाया, सोनू सूद जी के लिए बनाया, पंकज त्रिपाठी, समय रैना जो काफ़ी यंग कॉमिक हैं उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूट बनाया। और अभी दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन और आज तो धर्मेंद्र जी के लिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने ये धर्मेंद्र जी के लिए बनाया। ये धर्मेंद्र, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी एक ऐसे कलाकार थे जो सिर्फ अपने कला के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शालीनता के लिए भी जाने जाते थे और इस नौजवान ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शायद ये अपनाया है। तो ये अगर इसको सीखने की बात करें तो कैसे सीखा आपने इसका? जी, ये साउथ में एक आर्टिस्ट है, काफ़ी महान आर्टिस्ट है, सचिन संगे। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ इस मामले में। उनको देखकर मैं प्रेरित हुआ और फिर जब मैं ये करना शुरू किया तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता या फिर आसपास के कह ले स्टेट्स में मैं अकेला आर्टिस्ट हूँ जो इस लेवल पे डिटेल के साथ काम कर रहा हूँ। आपने एक बनाया था कि एमबीबीएस स्टूडेंट जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उस समय के लिए कुछ तैयार किया था, क्या है इसमें थोड़ा बताइए? जी, ये देखिए, जब होता है कि इंसान डिप्रेशन में जाता है या इंसान को बहुत चीज़ों का मतलब होता है कि चिंता सता रहा होता है, कुछ उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो ये मैंने बनाया कि ये बैठ के हाथ भी जोड़ रहा है भगवान से कि भगवान मेरी बात सुन लो। नहीं सुन पाता, हताश हो कैसे सर झुकाए बैठ जाता है। और एक्सट्रीम स्टेप्स में तो ये लोग फांसी भी कोई लगा लेते हैं, जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है। अमित का कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस कलाकारी को, जो चौक आर्ट है, इसे इस लेवल तक पहुँचाया जाए ताकि राष्ट्रीय लेवल पर भी इन्हें सराहना मिले। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का।